ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंध है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंध है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। तो छूटना ही छुड़ाना है, छोड़ना ही बचाना है। तो हमें बाबा ने ये राजयोग का मार्ग बताया है। ज्ञान और योग, इन दो बल पर हम अपनी आत्मा को 5 विकारों रूपी रावण से मुक्त कर रहे हैं। हमें दूसरों को भी इस मार्ग पर लेकर के आना है। जब हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा, जब हम लगातार बिना थके और ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, उतना अन्य मनुष्यों को हमारे ऊपर विश्वास होता जाएगा। उसी को ही कहते हैं खुद छूट गए और दूसरों को भी छुड़ाने के लिए तैयार कर लिया। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन से वाला वर्षा हम ब्राह्मण बच्चों के अलावा बाबा कहते दूसरी आत्माएं भी ले लेती है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है, क्योंकि सभी का पिता बाबा है। पिता हमारे ब्रह्मा बाबा में आए हैं और हम ब्राह्मण बन के अपना वर्षा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार ले रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तो सभी बच्चों को एक जैसा बांट रहा हूँ। अब लेने वाले के ऊपर है कि आज ले रहा है क्या, कब से ले रहा है। बाबा तो कब से आया हुआ है, क्या शाम को कोई लेने आ रहा है क्या, कल कोई आ जाएगा क्या? क्योंकि भगवान का दरबार खुला है ना। भगवान माता पिता का दर हर बच्चे के लिए है। केवल ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं है। सेंटर में जो आ रहे हैं उनका सेंटर नहीं है। ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर पिता का बनाया हुआ विद्यालय, जहाँ हर आत्मा आकर के, कोई भी मनुष्य यहाँ आकर के ज्ञान धन प्रभु पिता से लेकर के अपने जन्म जन्म की ज्ञान धन से सारे प्रकार की कमाई कर सकते हैं। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। जैसे कलयुगी मनुष्य क्या कहते हैं कि हमें तो स्वर्ग जैसे सुख यहीं पर है, क्योंकि उन्हें असली स्वर्ग का तो पता भी नहीं है। थोड़ा सुख जीवन में है, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो अब इससे पहले चलें, द्वापर में तो इससे ज्यादा ही सुख होंगे ना, और फिर त्रेता में तो पीछे पीछे जाए ना। आत्मा की हिस्ट्री बाबा ने बताई कि 16 कला सुख सतयुग में, 14 कला सुख त्रेता में, 8 कला सुख द्वापर में, और यहाँ तो 0 कला को भी हमारा छोड़ा हुआ सुख ले रहे हैं। कह रहे हमारे लिए तो यही काफी है। पर हम आगे तक की सोचने वाले हैं। यहाँ यही कमाल की चीज है कि सौदागर भगवान स्वयं आया है
और अपना है ना लेन देन हम उसके साथ करें तो जन्म जन्म हर घड़ी सुख ढेर लग जाए हमारे जीवन में सुखों का। हम वो व्यापारी हैं, इसलिए बाबा के साथ चतुर व्यापारी बन करके और अपने खजाने भर लेना, थोड़े में राजी नहीं। एक किया सो पाया, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके लेना है। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पक्का ब्राह्मण, पूरा सुख पाने के लिए पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। क्या नाम है आपकी पाठशाला का, कन्या बताओ? इस पाठशाला का जहां आप बैठे हैं, हाँ नाम बताओ, जोर से बोलिए। हाँ एक जना बोलो। बोलिए बोलिए। उधर नहीं देखिए, इधर सामने देखिए, बाबा आपसे पूछ रहा है। प्रजापति। फिर से सोच लो क्या है, प्रजापति है या प्रजापिता है? हाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कुमारी कांता बताएंगे, सबको बता दो। भरत भाई, ये वो पाठशाला है, इसका ये नाम है जहाँ प्रजापिता के तन में आके ईश्वर पिता हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान को धन बना करके हम आत्माओं के बुद्धि के तिजोरी में भर देते हैं और हम जन्म जन्म की कमाई, सुखों की कमाई, साधनों की कमाई, वैभवों की कमाई, अच्छे संबंधों की कमाई, संपूर्ण प्रकार की कमाई प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए फिर भक्ति में बाबा को क्या बोला है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तन का मन का धन का परिवार का सारे सुख मिलते हैं। इसलिए इस पाठशाला में ये पाने के लिए शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये रहा दर्पण, यही है ना। इस दर्पण को देखा तो पता चला कि मैं क्या हूं, मेरे कर्म क्या है, परमात्मा मुझे क्या देता है। तो अब याद रहे, मुरली देख ले आत्मा, ये है तेरा दर्पण। कल कितना अच्छा किया और कितना गलती से भी हो गया, उसको सुधार ले। हे आत्मा, मुरली के दर्पण में अपने को निहार ले। तुझे प्रभु पिता श्रृंगार कर रहे हैं, अपना श्रृंगार कर ले। हे आत्मा, तो प्रभु को अपने नैनों से इस मुरली में निहार ले, जरा अपना मुखड़ा देख ले। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है। इसलिए वो किसी भी विद्वान ने सही कहा, बुरा देखन में चला बुरा, बुरा मिलाने कोई, जब अंदर में खुद को देखा मुझसे बुरा ना, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा माना मेरी बुराई मेरे अंदर ही इतनी है कि दूसरे को मेरी बुराई करने में देरी नहीं लगती है ना, क्योंकि वो मेरे कर्म में बोल में आ ही जाती है और अगला उसी के ऊपर मुझे कह देता है, तू अपने आप को देख, तू तेरी सोच, तू अपने आप को ठीक कर। सभी ने सदा हमें यही तो कहा। किसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप मत सुधरो, हमें आप दर्पण देखना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलो आप सब आ जाओ, तैयार हो जाओ, है ना। कांच देखना खुद को अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही मुरली को खुद देखना है। खुद को खुद मुरली में देख के खुदा से तार टूटी हुई जोड़ लेनी है। तो रूप में
निखार आ जाएगा। पवित्रता, धीरज, शांति का श्रृंगार आत्मा धारण कर लेगी। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुग है और सब जीवन बंध में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तब तो फिर हमारा दया और करुणा का रूप होना चाहिए, है ना। कल ही जब 3 साल बाद अभी जो वार्षिक मीटिंग हुई है मधुबन में, इस वर्ष को नाम ही दिया गया है दया और करुणा के द्वारा विश्व का सशक्तिकरण। हमारा रूप ही यही बताया है। पूरे वर्ष के अंदर मैं कौन सी आत्मा हूँ? दया, करुणा और रहम का सागर हूँ। सब पे दया बरसा रही हूँ। पैसे बरसाने की जरूरत नहीं है, शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं सबके ऊपर बरसा रही हूँ। क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? जो जिसके पास होता है वो तो सबको वही देता है। तो तुम जीवन बंध में थे, अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग, रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी प्रजा सब जीवन मुक्त है, रावण राज्य में जीवन बंद है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसी को जीवन का बंधन नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण है नहीं वहां। और कलयुग में चारों तरफ रावण का राज्य है। सारी पृथ्वी में जो रह रहे हैं मनुष्य पृथ्वी पर, सब जीवन के बंधन में दुखी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सभी सतयुग और त्रेता युग में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात परम धाम में सबको बाबा ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। देखा, नई चीज बाबा याद करा रहे हैं कि हर धर्म की आत्मा भी प्रथम जन्म में जीवन मुक्त स्थिति में ही होती है। नहीं तो फिर ईश्वरीय दरबार में तो अन्याय हो गया ना, कि सारे सुख, अच्छे वाले सुख, पूरे सुख सिर्फ हमें और अन्य धर्म वालों को नहीं है। अन्य धर्म वालों को क्यों है, इसका कारण पता है ना? हमारे द्वारा जब उनको उनके धर्म पिता या धर्म पिता के परम पिता की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, तो वो अपने धर्म में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। और फिर उन धर्म पिताओं और अच्छे उनके जो अनुयायी हैं, उनके बदले वो थोड़ा थोड़ा सबको मिलता जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे क्या हो? आप तना हो ना, जड़ में बैठे हैं। यहाँ जो पानी जड़ में डाला जा रहा है वो पत्ते पत्ते तक वाया वाया होकर के पहुंच जाता है। और आप किसी भी अन्य धर्म के लोगों को जब ये सुना देते ना, अपने धर्म में रहो चाहे, पर अपने धर्म की धारणा करो, अपने धर्म में ऊंचा पद पाओ, ऊंचे कुल में जाओ, क्योंकि उसमें भी अनेक कुल है ना। तो बड़े वो राजी हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा, अब फिर तो आप बताओ हमें, उसके लिए हम क्या करें। बस भाषा चेंज करके और उनको योग करा देना है।
इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है। कलयुग है, जब तक बाप न आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल को हो या कोई भी नाम रखो, असल नाम तो शिव बाबा है। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। खुशी हो रही है? कहाँ देखो, हम किसी एक बात के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो जीवन में अनेक प्रकार के बंधन से छूट जाना तो अलग ही बात है। और बाबा तो सारे बंधनों से छुड़ा रहे हैं और हमें जो चाहिए वो खुले दिल से दे रहे हैं। क्या हम खुले दिल से दे के ले रहे हैं? क्योंकि सौदा बराबर है। सौदागर का अर्थ ही क्या है? जो तुम्हारे पास है वो मेरा है और जो मेरे पास है, हाँ, वो आपका है। बस ये इसमें बैलेंस बना के रखना। कभी कम दिया तो कम लिया, पूरा दिया तो पूरा लिया। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम में से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पार्ट बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना। ऐसे नहीं है कि राजा ही इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार खुद के पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वह सब निकल आएंगे। सबको वापिस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राज योग सीखना पड़े। ये पाठशाला है। बैठे विद्यार्थी बन के 4 सब्जेक्ट पे डेली चेक करना है कि कितना पढ़ाई में तैयारी है। हर सब्जेक्ट में होशियार हैं, सब में होशियार हैं। ज्ञान में, योग में, धारणा में नंबर 1 और सेवा करने में नंबर 1। उसको बाबा कहते हैं ऑल राउंडर, ऑल राउंड सेवाधारी, जो पूरे विश्व में चक्र लगाता है, जो स्वय दर्शन चक्र चलाता है, वो ऑल राउंड है। कई बार कहते हैं ना, इसको हर बात में ही आगे रखते हैं और ये तो हर बात में ही आगे रहता है क्योंकि उसको आता है सारा। चाहे उससे भोजन बनवा लो, चाहे स्टेज तैयार करा लो, चाहे एंकरिंग करा लो, चाहे कोई भी सेवा करा लो, अगले ने सीखा है ना। सीखने से सीखा जाता है, बोलने से बोलना आता है, करने से करना आता है। अपने आप कोई जादू चमत्कार किसी मनुष्य के जीवन में नहीं होता है कि बस इसके ऊपर तो कृपा बरस गई, किसी ने इसको एक्स्ट्रा मदद कर दी और ये आगे आ गई। हर आत्मा खुद करती है और आगे जाती है। तो पीछे रहना है, आगे आना है। हाँ, तो आगे आने के लिए आगे ही
देखना है। कायदे भी बहुत हैं यहाँ पाठशाला में। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी पुराने समय में बाबा को लिखते थे बच्चे। क्या लिखा बच्चों ने? बाबा रावण का भूत सताता है। अब जब पास में सुगंध नहीं है, योग अग्नि नहीं है ना, आत्मा के अंदर जाले बिछे हुए हैं, अशांति है, अपवित्रता है, तो भूत कहाँ आएगा? भूत कहाँ आता है? अशुद्धि में ही तो आता है ना। इसलिए सारे जाले निकालो। तो बाबा को बच्चों ने लिख के भेजा कि बाबा समझ में तो आ गया कि ये रावण भूत है, लेकिन मुझे सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाबा कहते हैं छुट्टी नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, आ गया ना, बैठ जाओ उसके पास। नहीं, बाबा कहते हैं इन पर विजय पानी है। यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। क्या समझाया बाबा ने? कि याद में नहीं थे तो आके बैठ गई माया, और याद में बैठे तो तोड़ेगी बुद्धि मेरे से, और बैठे रह गए तो तोड़ नहीं पाएगी और चली जाएगी। लेकिन जब बैठे ही नहीं, थोड़ा प्रयास ही नहीं किया, तो फिर माया कहती है अब तो आप मेरे पास आ जाओ, देख लिया मैंने। ना तो आप बाबा के साथ निभा सकते हो, कम से कम मेरे साथ तो मेरे साथ तो निभा लो। निभाना है क्या मणि माता जी? हंस रहे हैं। जी बाबा, माया के साथ निभाना है। बाबा ये पूछ रहे हैं कि किसके साथ निभाना है? जिससे जोड़ा है ना। जब जोड़ा हुआ तोड़ दिया जाता है और तोड़ा हुआ जोड़ लिया जाता है दूसरे के साथ, तो अब किसके साथ निभाएंगे? हाँ, एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने आज मुक्ति, जीवन मुक्ति हर धर्म की आत्मा की होती है ये बताया। पर बाबा कहते इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम धर्म में चले जाओगे, सदा के लिए अखंड हो जाओगे। नहीं, हम तो हैं ही सदा ही ब्राह्मण, फिर सो देवता, फिर क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय बनेगा वो फिर क्षत्रिय के बाद वैश्य, और फिर वो शूद्र बनेगा। न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू भी नहीं बनेगा। फिर भी कहेगा मैं कौन हूं? सनातनी धर्म वाला हूं, वैष्णव कुल का हूं, आर्य हूं। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति मिले। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना। कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं। फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं है कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहां बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है। और ये भी शब्द कौन बोलता है? जो थका हुआ है। और थकावट का कारण क्या है? रावण राज्य के अंदर रहते हैं। कहते हैं बाबा इससे तो वही ठीक है, देखो वो कितना खुश रहते हैं। क्यों? आपकी खुशी कहाँ गई? आपकी वजह से उनको ये खुशी मिली है। अब आप उनकी खुशी को देख करके अपना पुरुषार्थ छोड़ करके बैठ गए हैं। अनादि बना हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क अब नहीं पड़ सकता है। ऐसे नहीं है ना, बाबा के पाले में आ गए, अब यहाँ जच नहीं रहा, दूसरे पाले में चले जाओ, फिर तीसरे में चले जाओ, फिर चौथे में चले जाओ। ना घर का, घर और घाट, घाट माना सतयुग और घर माना परम धाम। शांति के शौकीन तो बहुत हैं, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं है।
दुख धाम है ना। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वह कोई शांति थोड़ी है। अगर वहां शांति है तो फिर तो वहां ही बैठे रहे। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाए हैं? अब तो सब आ गए ना जंगल छोड़ करके। बाबा कहते वहां शांति बच्चों को मिली नहीं, तो पिता के घर में लौट करके आ गए हैं। और पिता के घर में भी कोहराम किसने मचाया है? हमने तो मचाया ना, सबने मिल करके, ये तेरा ये मेरा। वहां सतयुग में तो शांति ही शांति है। देखी है क्या? अनुभव करी है? जाते हैं स्वर्ग में, देख के आओ, बड़ा आनंद आता है। आहा, ऐसी तो कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। हमारे बाबा ने बनाई है हमारे लिए। जब मौका मिला पहुंच जाओ वहां, जाके बैठो पुष्पक विमान में, बैठो जाके गार्डन में, बैठो जा करके सोफा जिस पे हीरे लगे हुए हैं, कभी अपसेट नहीं होंगे। वो सोफा सेट है ही ऐसा, है ना। वहां जाके बैठना है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की है। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, अपने नंबर पर आएंगे ना, सब नंबरवार हैं। वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी तो है शांति धाम में ना, वहां कोई दुख नहीं है। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद ही साइलेंस है जिससे आत्मा ताकतवर बन जाती है। वो विज्ञान की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले आते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर कुछ भी है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम भी नहीं पड़ सकता। ये सब डिटेल की बातें हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, न किसी को समझा सकते हैं। और क्या कहते हैं, हमें है ना ज्ञान तो अच्छा है पर समझ में नहीं आता है, मुरली समझ में नहीं आती है ना। तो कम पुरुषार्थ वाली आत्माएं फिर कम समझती है। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। सभी को जेल में डाल दिया है। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है, राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। हमारा गायन है शिव शक्ति पांडव सेना। इस ड्रामा में हमारा ये नाम पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होगा। जब से बाबा आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहां बच्ची पैदा होती थी तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती भारत में तो खटिया उल्टी कर देते थे, बर्थडे भी नहीं मनाते थे। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तुम्हारा ये नया जन्म है। सुना माताएं? कुमार और कुमारी सब बैठे हैं। कोई झट समझ जाते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते हैं। जीवन मुक्ति और जीवन बंध ये दोनों इस स्थूल वतन की बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था बाबा से। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलिति हो गए हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलिति कैसे हो सकते हैं? गाया भी जाता है योग बल और भोग बल। वहां सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम वहां की रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं है।
अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहां हमारी रस्म रिवाज भी नई होगी, उस पर चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे, जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहां की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो सारा मदार किस पे है? पढ़ाई पर है। मुरली क्या है? सत्संग, कथा, कहानी, कविता नहीं है। बाबा कह रहे हैं, हे आत्मा सुन रही हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाई है। जितना पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, रोज की कमाई, एक हफ्ते में एक बार पढ़ोगे, एक दिन की कमाई। क्या एक दिन की कमाई कोई 7 दिन खा सकता है क्या? रोज वाली कम पड़ती हैं, ओवरनाइट करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। हाँ, बाबा कहते रात को जाग करके भी इस पढ़ाई को कमाना है, अपने बुद्धि में बारीक बारीक करके भर लेना है, तब जाकर के सुख पाएंगे। अब से शुरू हो जाएगा सुख, तो कोई बड़ी बात नहीं है। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। बाबा कहते मेरे पास आना है, सब तैयार हैं, परम धाम में, हमारे घर में हमें जाना है। क्योंकि देखो, चारों तरफ जब हाहाकार होगा, कोई एक भी ठिकाना रहने के लिए नहीं होगा, तो सब किसको याद करेंगे? ऊपर वाले। बस अब आप बुला लो, क्योंकि यहाँ चाहे कोई भी देश है, किसी के अंदर भी शांति नहीं रहेगी, और उसकी शुरुआत तो थोड़ी 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 होती रहती है। बहुत वाली तैयारी अंदर है और थोड़े वाली दिखा रहे हैं, फिर एक साथ होगा, तब कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे ना। हमें ये पहले अभ्यास करना है, शरीर छोड़ने का अभ्यास, उसको कहते हैं बाप की याद। मनुष्य को मरने के समय क्या कहा जाता है? क्या बोलो? राम राम कहो। अब मरा मरा नहीं बोलो, क्या कहो? राम राम। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है, बोलते जाएंगे, और मन में होगा कि उसको बुला दो, इसको बुला दो, उसको ये दे दूं, उसको वो दे दूं। अब सारी जिंदगी यही किया, तो अंत में राम कैसे याद आएगा? फिर लोभ और लालच की दुनिया में आ जाएंगे। बाबा कहते जीवन बंध से जीवन मुक्ति देने आया हूं, इसलिए सबको भुलाना है। पहले ही तैयारी, मेरा बाबा और मेरा कोई नहीं है क्या? कह सकते हैं मेरा ही है सब? नहीं कह सकते। हाँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, बस इसका ध्यान रखना है, इसको स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है। ये पॉइंट्स धारण करनी है, नोट करनी है। आज की मुरली की पॉइंट नोट क्यों करनी है? क्योंकि ये याद नहीं रहेगी। ये जादू ही है बाबा की मुरली का, सुना तो याद है, बाहर गए तो जादू माना देखा और गया। इसलिए बाबा कहते हैं लिख के लेके जाओ, बुद्धि में भी लिख लो। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए? अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा, कि इसको तो सब पूछते हैं, मुझे तो कोई नहीं पूछता है, क्योंकि मेरे में मैनर्स है नहीं। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या कहते हैं? चाहिए 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 चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए माना, हाँ मुझे चाहिए, है ना। ये चाहिए के चक्कर में अनेकों की बुद्धि बाबा से निकाल करके खुद में लगा लेते हैं। एक की बुद्धि एक में लगी हुई थी, और अपने में लगा करके उस एक से
निकाल देते हैं और खुद में लगवा लेते हैं। इसको बाबा कहते हैं चमाट मारना, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है, यह अपने को चमाट मारी है, ये दूसरी चमाट है, तब ये हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ही हूं जो अपने को चमाट मारूंगा। क्यों, क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूं? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ परमात्मा कुत्ते बिल्ली में हो सकता है? हाँ, भंवरी माता जी बताएंगे, नहीं है ना शिव बाबा कुत्ता बिल्ली सुअर में, उनके तो हम डंडा मारते हैं। लक्ष्मी बहन आप बताओ शिव बाबा कहाँ रहते हैं? पेड़ पौधों में है, जल थल में है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हो कैसे नाम है ये, है ना, उनमें बाबा नहीं है। सांप तो काट जाए तो उसकी भक्ति करना, वाह प्रभु वरदान दे दिया आपने। अगर सांप के अंदर भगवान है और उसने काटा तो क्या करनी चाहिए? धन्य हो गया प्रभु, शरीर छोड़ रहा हूं, आपके घर में आ रहा हूं। क्या कहेंगे? मारो इसको, सांप को, इसने क्या किया? मुझे काट दिया। तो जिसमें जहर है क्या वो भगवान हो सकता है? कुत्ता बिल्ली सुअर, गधा देखा है? गधा कैसा होता है, लोटपोट होता है मिट्टी में। बाबा कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, मैं तो जो हूं वैसा ही रहता हूं, तुम बदलते हो, सत्य कभी भी बदलता नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है, ये भी ड्रामा था, फिर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। जैसे घर में भी छोटा बच्चा उल्टा चलता है तो क्या कहेंगे? अरे ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। शरीर से भी उल्टा चलो तो कहते हैं तुम्हें सीधा चलना नहीं आता है, उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे। बाबा भी समझा रहे हैं बच्चे, मन मत पे और पर मत पे नहीं चलना, आसुरी मत है वो, इससे पद से गिर जाओगे। अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। ये भी तो अंश हो गया ना, हल्का नशा, और फिर वहां तो वंश भी आ जाएगा। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है, निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। तो जो सेवा छुड़ाने की कर रहे हैं वो कभी किसी जंजीर में बंध नहीं सकते हैं। वरदान, क्या, क्यों, ऐसे और वैसे सब चलता है ना ये। क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित भव। प्रसन्न इसलिए रहना है क्योंकि बाबा ने सबके भेद मुरली के अंदर आज बता दिए हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, तो कर्म भी एक जैसे नहीं हो सकते। नाटक में कोई हंसाता है, कोई रोता है, कोई रुलाता है, कोई सबको सुख भी देता है, कोई कोई होता है ना। तो हम हीरो हीरोइन पार्टधारी है ना, तो बनेंगे ना नारायण और लक्ष्मी। इसलिए क्यों क्या में नहीं जाना। विस्तार है, जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी प्रश्न नहीं उठाएंगे।
है ऐसी ऊंची स्थिति जो बाबा कह रहे हैं। किस किस की है, हाथ उठाओ। एक भी नहीं उठेगा। नहीं नहीं, सुना क्या जो हाथ उठा? हाँ, बाबा ने देखो क्या सुनाया कि किसी भी बात में संकल्प मात्र भी प्रश्न नहीं उठेगा, और संकल्प में तो उठता है। कोई नहीं कह सकता है। तो फिर कहेंगे कब? चलो ठीक है, आज तो नहीं बोल सकते हैं, कल बोलेंगे। क्यों? क्या? है ना, ये वाली बातें। ऐसे वैसे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक नहीं है, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ये ऐसे करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों खाता है, जब इसको डॉक्टर ने मना किया तब भी ये क्यों खाता है? क्यों खाता है? अगले को अच्छा लगता है। क्यों खाता है? अगले को याद नहीं है। खाते समय कुछ याद रहेगा? बाबा की याद होगी तो बच जाएंगे, हर बात में बाबा, तब प्रश्न खत्म होंगे। नहीं तो बाबा कहते अभी तो एग्जाम हो रहे हैं, पेपर कंप्लीट हुए नहीं हैं। यह ऐसे क्यों, वा यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा कहते ये आपको ठीक करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। आई एम गेस्ट। और ये वर्ड क्या है? गेस्ट हाउस। माई हर एक्शन कैसा होना चाहिए? बेस्ट और बेटर। जैसे मेहमान कोई आता है, अच्छे वाला आता है, तो सब खुश हो जाते हैं ना कि भाई वो बहुत अच्छे वाले मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर में। वो कितने अच्छे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं भी गेस्ट हूँ। मुझे अच्छे अच्छे ही कर्म करने हैं, तो मेरी महिमा भी होगी और सब मेरी तारीफ भी करेंगे। इसलिए क्या समझें खुद को? मैं मेहमान हूँ।